हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम एंटी डेरिवेटिव था, हमने उसके एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज़। स्क्रीन पे आपको इसका नाम नज़र आ रहा होगा, सर्किल। आप 10 ईयर्स देखें और आपने जो जहाँ भी कोचिंग सेंटर वगैरह जो भी एमसीक्यूज़ वगैरह आपको नज़र आएंगे, उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं इस चैप्टर के अंदर। जो की पॉइंट है इस चैप्टर का, वो याद रखिएगा। एक चीज़ तो पूछी जाती है सेंटर ऑफ अ सर्कल, और एक चीज़ पूछी जाती है रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो अगर आपको ये दो चीज़ें निकालनी आ जाएं, तो 99.9% जो सवाल आते हैं वो इसी के ही आते हैं, इन दो के आते हैं। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1। ये 10 ईयर्स के एमसीक्यू शुरू हो गए। द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through the origin is डैश। अब चार इक्वेशन दी हुई हैं आपको सर्किल की। चार में से एक जो इक्वेशन है वो सही है, और वो इक्वेशन क्या होगी, क्या कह रहा है ये, कि वो ओरिजिन से पास करें। हम जानते हैं कि जो चीज़ ओरिजिन से, ओरिजिन का मतलब होता है 0 0 से, तो अगर कोई इक्वेशन किसी भी टाइप की 0 0 से पास हो रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम होना चाहिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ओरिजिन से पास हो, पॉइंट जो भी दिया हुआ उससे पास हो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 0। क्यों क्यों ये करेक्ट इक्वेशन है, क्यों ये करेक्ट आंसर है? कि अगर आप इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करें, जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 पुट करें, तो देखें एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 0 का स्क्वायर, 8x 8 इंटू 0 प्लस 11 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, और राइट हैंड साइड पे भी आपको 0 नज़र आ रहा है, तो 0 बराबर है 0। अब हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 2 की। तो देखा आपने कितना आसान था। द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 बराबर है 0। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ईजी। आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। यानी कि जो x का कोफिशिएंट है ये कहलाता है 2g, और जो y का कोफिशिएंट है ये कहलाता है 2f। तो 2 3 ज़ा 6, g हमारे पास आ गया 3 3, 2 5 ज़ा 10, f हमारे पास आ गया -5। तो सेंटर क्या है, g की और f की साइन को उल्टा कर दो। g हमारा आ रहा था 3, तो ये हो जाएगा -3, f हमारा आ रहा है -5, तो ये हो जाएगा 5, और ये हमारा आंसर है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस एमसीक्यूज। ऐसे सवाल भरे हुए हैं पूरे 10 ईयर्स में, सेंटर निकालने का और रेडियस निकालने का। चलिए एमसीक्यू नंबर 3। द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बल्कि मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, थोड़ी इक्वेशन नज़र आनी चाहिए, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस k इज इक्वल टू 0।
तो अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है तो उसका जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट। ये फार्मूला सारे बच्चों को याद होना चाहिए। अब यहाँ जी जो है वो जी है, एफ जो है वो एफ है, बट सी जो है वो के है। तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के। तो करेक्ट ऑप्शन में आपका ये आंसर आएगा। चौथा, द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर है 0। सॉरी, जी नहीं है बल्कि सी नहीं है बल्कि पी है। तो एमसीक्यू नंबर 3 और एमसीक्यू नंबर 4 100% सेम है, बस खाली फ़र्क ये आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ऊपर के था, नीचे पी है, तो माइनस बी। तो अब आप मुझे खुद बताएं, इससे ज़्यादा आसान एमसीक्यूज़ आपने कहीं देखे होंगे? कहीं नहीं देखे होंगे, गारंटी है। एक और आ गया, ये सारे 10 ईयर्स के एमसीक्यूज़ हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर है 0। तो ये तो जनरल इक्वेशन दे दी, तो इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट रख देंगे आप, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट। ये दिया हुआ है आपको। सही है जनाब। तो देखा आपने, सेंटर और रेडियस निकालना कितना आसान है। चलिए एमसीक्यू नंबर 6 करते हैं। सिक्स एमसीक्यूज बड़ा ज़बरदस्त है। द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टचेस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इफ सी स्क्वायर बराबर है, ये मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज द आंसर। सवाल क्या है, कह रहा है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो टच करे इस सर्किल को। तो ये असल में एक्सरसाइज 7.2 का कॉन्सेप्ट है। हम इसको करते किस तरह हैं कि इस लाइन को उठा के सर्किल में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर देते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये कंडीशन आ जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि एमसीक्यू से एमसीक्यू को तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप इस सर्किल की इक्वेशन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर, तो इसमें सेंटर जो है वो क्या है, 0 है। तो अगर सेंटर 0 0 होता है तो हम सिर्फ क्या करते हैं, जो लाइन का कांस्टेंट है यानी कि सी, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर और 1 प्लस जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 फॉर एग्जाम्पल, और इसको मैं कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर कितना है हमारे पास 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 1 प्लस एम कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 9 और 1 10, 16 को 10 से बल्कि नहीं, इसको ज़रूरत ही नहीं है, वो तो फिर वो हो जाएगा पूरा का पूरा। बस खाली आप इसको इतना याद रख लें कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर से टच होगी, तो फिर आपकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, सी स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। सातवां एमसीक्यूज क्या है, इक्वेशन of a circle with
सेंटर 0 minus 5 and diameter 4 units is। अब वो कह रहा है भाई कि अगर किसी सर्किल का सेंटर 0 माइनस 5 हो और डायमीटर 4 हो तो भाई इसका उस सर्किल का जो है इक्वेशन क्या होगी। बहुत आसान है। डायमीटर दिया हुआ है 4, हम जानते हैं कि अगर डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दे तो रेडियस आ जाता है, तो 4/2 कितना होता है 2, रेडियस आ गया 2। तो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखनी है इक्वेशन, प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। x माइनस ए, ये जो चीज़ होती है सेंटर, ये a और b होता है। तो a हमारे पास है 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस b हमारे पास क्या है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, और r स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4। तो जनाब ये हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। और आप देख लें ऑप्शन में 4 में से एक ऑप्शन में ये आंसर लिखा हुआ है। चलिए MCQ नंबर 8 करते हैं। MCQ नंबर 8 है, द सर्कल हैज इट्स सेंटर ऑन y एक्सिस इज। कह रहा है ऐसा सर्किल ये बना के दिखाता हूँ जिसका जो सेंटर है वो कहाँ पर हो, y एक्सिस के ऊपर हो, ये सेंटर है। तो डेफिनेटली इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 और y, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो अब आप इन 4 ऑप्शन जो दिए हुए होंगे उसमें से एक इक्वेशन ऐसी उठा लें जिसमें x ना हो, और वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 बराबर है 0। मैं इस वाले x की बात नहीं कर रहा जो यहाँ पर x होता है, सही है। तो अगर x ना हो तो इसका मतलब होता है कि उसका सेंटर कहाँ पर है, y एक्सिस के ऊपर। और अगर सवाल को उल्टा कर दें, MCQs को मैं उल्टा कर दूँ, द सर्किल हैज़ इट्स सेंटर ऑन x एक्सिस, तो अब y का टर्म नज़र नहीं आना चाहिए, सही है जनाब। MCQ नंबर 9 देखें। इक्वेशन ऑफ a circle with center at the origin and radius 2r is एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट सॉरी मैंने डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करी। तो सवाल क्या है कि एक इक्वेशन निकालो सर्किल की जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0, ओरिजिन माने 0 0, और उसका जो रेडियस है वो क्या है 2r हो, यानी कि ये रेडियस है। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन जिसका सेंटर जो होता है वो 0 0 होता है, तो वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या है 2r है, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2r का स्क्वायर क्या होता है 4r स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये है जनाब MCQ नंबर 9। चले MCQ नंबर 10 करते हैं। MCQ नंबर 10 है, द सेंटर ऑफ द सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6y प्लस 18 बराबर है 0। अब आप जानते हैं कि जो सेंटर होता है, क्योंकि आप लोग चैप्टर पढ़ने के बाद MCQs करते हैं, वो होता है -g - f। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर? -10। -10 को जब आप डिवाइड करेंगे उससे 2 से, तो क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो g है -5, और कोफिशिएंट ऑफ y को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो हो जाएगा 3। तो f हमारे पास क्या हो जाएगा? 3। तो सेंटर क्या होता है? -g - f। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 - 3। और अगर आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप इसको सिर्फ जहन में ही कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। देखें, ये सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मोर प्रैक्टिस लेस टाइम, लेस प्रैक्टिस मोर टाइम, ये याद रखिएगा। अब देखें कितना बच्चों वाला सवाल है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 0 0। इसको ओरिजिन से या 0 0 से जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। एंड रेडियस r is, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एक ऐसी इक्वेशन जिसका सेंटर 0 0 हो और रेडियस r हो, तो वो इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है r स्क्वायर। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है r स्क्वायर होगा। चले अब MCQ नंबर 12 करते हैं। फिर एक दफ़ा आ गया, सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 3 बराबर है 0। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 6 को 2 से डिवाइड करें आ जाएगा 3। y का कोफिशिएंट क्या है? -8, इसको 2 से डिवाइड करें आ जाएगा -4। और फिर जब आप इसको आप उल्टा कर देंगे, यानी कि साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3 और +4। सो -3 और -4 इज आवर फाइनल आंसर। तो 4 में से एक ऑप्शन जो होगा वो ये होगा आपका। MCQ नंबर 13 देखें। द लेंथ of the tangent from the point 2,4 to the circle x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और इसके ऊपर आ जाता है रूट। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, बल्कि 1 मिनट मुझे चाहिए कि मैं इसको ना 1 सेकंड रुकें। सर्किल की इक्वेशन पहले जो दी हुई वो लिख लूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 बराबर है 0। अब हमें क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इंतहाई आसान है। शॉर्टकट क्या है? इसको आप बोलते हैं पॉइंट को x1 का स्क्वायर, इसको आप पॉइंट को बोलते हैं y1 का स्क्वायर, यानी कि x1 y1 बोल दिया। अब x1 का स्क्वायर कर दें 2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर कर दें 4 का स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है -5 वो लिख लें, और इसके ऊपर लगा दें रूट। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 - 5, 16 और 4 20 में से 5 गया 15, 15 का स्क्वायर रूट।
तो 15 का स्क्वायर रूट जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। बट एक बात जहन में रखें कि अगर इक्वेशन, ये तो ऐसी इक्वेशन है ना जिसमें x और y नहीं है, अगर x और y आ जाए तो आप सारे बच्चों को ये फार्मूला याद होना चाहिए, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c और इसका आ जाएगा रूट। तो ये याद रखिएगा, g और f भी निकालना होगा। और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है आंसर जो आएगा वो 1 2 3 की फॉर्म में आएगा। सही है जनाब। अब हम करते हैं MCQ नंबर 14। Which of the following circles passes through the origin? कह रहा है भाई कौन सा सर्किल 4 में से ऐसा है जो 0 0 से पास हो रहा है। तो हर इक्वेशन को 0 0 से पास कर दो, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर भी 0, जहाँ पर y है वहाँ पर भी 0। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ जाए तो तुम्हारा वो इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो वो कौन सी है 4 में से? मैं यहाँ लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11y बराबर है 0। अब देखो यहाँ तुम 0 रखो, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, तो पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर है 0। इसका मतलब है कि ये जो तुमने ऑप्शन चूज़ किया था ये 100% करेक्ट था। चलो MCQ नंबर 15 करते हैं। MCQ नंबर 15 है the center of the circle x square plus y square plus 6x minus 10y प्लस 33 बराबर है 0। तो वही बात, कितना आसान है, इसको डिवाइड करो 2 से, 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 6/2 3 होता है। इसकी साइन उल्टी कर दो -3। इसको डिवाइड करो 2 से -5 आ जाएगा, इसकी साइन उल्टी कर दो +5। तो -3,5 इज़ द आंसर। तो दिस इज़ द शॉर्टकट। तो ये आपके ऊपर प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। MCQ नंबर 16 देखें। द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 is concentric with the सर्कल। कह रहा है भाई कि ये सर्किल जो मैंने आपको दिया हुआ है इसका कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जो नीचे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा होगा? तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर। तो सबसे पहले जो सर्किल तुम्हें दिया हुआ है उसका सेंटर निकालो। 2g बराबर है, x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो g आ जाएगा जनाब 3/2। y का कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये हो जाएगा 2f बराबर है 4 और f बराबर है 2। तो इसका जो सेंटर है वो क्या है, माइनस कर दो, साइन उल्टी करनी पड़ती है, -3/2 -2। अब तुम्हें नीचे 4 ऑप्शन में एक ऐसा सर्किल तलाश करना है कि जिसका सेंटर -3/2 और -2 हो, और वो कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12y प्लस 10 बराबर है 0। अब देखो ये जनरल फॉर्म में नहीं लिखी हुई इक्वेशन, तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे। जनरल फॉर्म में कैसे लाएंगे कि पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब तक खाली x स्क्वायर नहीं आएगा उस वक्त तक हमारा आंसर नहीं आ सकता।
ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, और इसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम इसका सेंटर निकालो, देख लो। 2g बराबर है, x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो g हमारे पास आ गया 3/2। फिर इसका निकालो y का, 2g बराबर है 4, तो g बराबर, सॉरी 2g नहीं, आई एम सॉरी 2f, टू एफ बराबर है 4, तो f बराबर है 4/2, तो सेंटर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा -g -f, यानी कि -3/2 और -2। ये मैंने आपको सारा लेंदी करके दिखाया है, बट ये बहुत ही आसान है। आपको सिंपल क्या करना था, वर्बली ज़्यादा चीज़ें करनी थी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एमसीक्यूज़ है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, यानी कि इसका एक सवाल भी है एक्सरसाइज 7.1 के अंदर, लेकिन उसके अंदर तो इक्वेशन निकालनी है, इसमें सिर्फ सेंटर निकालना था। चलिए अब हम करते हैं अगला एमसीक्यू 17वां 17। तो अभी तक जो मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं 10 इयर्स में से। अब मैं आपको कुछ एमसीक्यूज करवा रहा हूं जो कि है मेरे अपने बनाए हुए एमसीक्यूज। उसका मैंने नाम क्या रखा हुआ है आप जानते हैं, माय एमसीक्यूज। तो एमसीक्यू नंबर 17 है, द स्टैंडर्ड form, sorry, the standard equation of circle, the standard equation of the circle is, कि भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, तो ये हमें आनी चाहिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट एमसीक्यूज अगर एग्जाम में आया। इसी तरह हमें जनरल इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, सॉरी, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें आनी चाहिए। एक और बड़ा ज़बरदस्त एमसीक्यूज मैंने बनाया है, एग्जाम में आ जाए तो फिर बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिन बच्चों ने ये एमसीक्यूज किए उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ a line segment as its diameter, कह रहा है अगर कोई लाइन सेगमेंट हो और वो एक सर्किल का डायमीटर हो तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये डेरिवेशन है पूरी, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, x माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, सॉरी y माइनस y1 होगा, इनटू y माइनस y2 बराबर है 0। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। तो ये काम की चीज़ है, आ सकता है क्योंकि इस दफ़ा 40 एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो लिहाजा चांसेस पूरे हैं। चले अब हम करते हैं 20वां एमसीक्यूज। द इक्वेशन ऑफ
द सर्कल टचिंग द x axis is कि भाई अगर कोई सर्कल, ऐसे सर्कल की इक्वेशन जो कि x एक्सिस से टच कर रहा है, उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस जी स्क्वायर बराबर है 0। बस ये आपको याद रखनी है इक्वेशन, बिल्कुल आ सकती है, बहुत ज़्यादा चांस है। अब अगला एमसीक्यूज इसी का भाई है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस, सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ जी स्क्वायर की जगह पर एफ स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि सारी सेटिंग जो 20th की है वही है, बस यहाँ लिखा हुआ है जी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 22वां, है जनाब, इक्वेशन of the chord joining 2 points on the circle। यानी कि अगर कोई कोड है जो कि सर्किल के अंदर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, कोड असल में ऐसी होती है, यानी कि जो सेंटर से पास नहीं होती, तो कह रहा है उसकी जो इक्वेशन है, उस कोड की जो इक्वेशन है वो क्या होती है? वो होती है जनाब, एक मिनट ज़रा रुकें, मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लूँ। जी, ये होती है जनाब x माइनस x1 इंटू x1 प्लस y माइनस y1 इंटू y1 बराबर है 0। x माइनस x1 इंटू x1 प्लस y माइनस y1 इंटू y1 बराबर है 0। तो जनाब एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए करवा रहे हैं। अब बहुत आसान है, याद कर सकते हैं आप। चलें एमसीक्यू नंबर 23 करते हैं। 23, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल is find by the formula। कहता है भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और इसके ऊपर लगा देते हैं रूट। सो दिस इज एमसीक्यूज नंबर 23। 4 में से ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 4, द
center of the circle 2x square plus 2y square minus 6x प्लस 8y प्लस 9 बराबर है 0। तो जब भी सर्किल का सेंटर या रेडियस निकालना हो, सबसे पहले आप उसको जनरल फॉर्म में लाएं, यानी कि सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो और सिर्फ वाई स्क्वायर लिखा हुआ हो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ 2 3 4 ना हो। तो सबसे पहले तो आप इसको पूरी इक्वेशन को 2 से काट दें, 1 सेकंड में हो जाएगा ये। 2 2 ज़ा एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया वाई स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6 एक्स, 2 4 ज़ा 8, 9/2 की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दें इसको। तो अब हमारे पास क्या होता है, ये -3/2 जो है वो जी हो जाएगा और इसकी साइन उल्टी हो जाएगी, तो ये +3/2 हो जाएगा। और 4/2 जो होता है वो 2 होता है, इसकी साइन उल्टी करते हैं तो -2। सो 3/2 -2 इज़ द आंसर। सही है जनाब। तो सेंटर और रेडियस के तो भरे पड़े में। आखिरी एमसीक्यू नंबर 25। अलाइन Lx प्लस My प्लस n बराबर है 0 इज नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर है 0 इफ। अब इफ के बाद 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है Lx प्लस My प्लस n बराबर है 0, ये नॉर्मल होगी एक सर्किल के ऊपर जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, अगर फॉलोइंग कंडीशन ट्रू हो। तो 4 कंडीशंस दी हुई होंगी, 4 में से जो ये वाली कंडीशन है L इंटू एक्स प्लस जी प्लस m इंटू वाई प्लस एफ बराबर है 0। तो ये आप इतनी सी बात याद रख लीजिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी, और इंशाल्लाह फिर अगर एग्ज़ाम में ये एमसीक्यू आया तो आपके लिए ये एमसीक्यू कोई मसला नहीं बनेगा। तो जनाब ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आज चैप्टर नंबर 7 के भी एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ रह गए हैं, एक चैप्टर नंबर 8 है और एक चैप्टर नंबर 9 है। इंशाल्लाह उसके भी एमसीक्यूज़ ज़रूर करेंगे और अगले 1 से 2 दिन के अंदर हमारा जो है वो चैप्टर नंबर इस पूरी बुक के एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। हर चैप्टर की तरह इस दफ़ा भी कह रहा हूँ कि सिर्फ जो मैं एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ अगर आप वही एमसीक्यूज़ कर लें तो इंशाल्लाह आपका एमसीक्यूज़ का जो पोर्शन है 40 एमसीक्यूज़ के 40 एमसीक्यूज़ आप इंशाल्लाह कर सकोगे। शर्त क्या है, जितने चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए उन सब की प्रैक्टिस करो। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ आगे पीछे हो सकती हैं, 1 को 2 कर देगा, 2 को -1 कर देगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगले चैप्टर जो होगा इंशाल्लाह चैप्टर 8 के एमसीक्यूज़ होंगे, उसके बाद चैप्टर 9 के एमसीक्यूज़ होंगे। तो अगर आपको आज की क्लास और प्रीवियस लेक्चर समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मेरी वीडियोस को जब आप देखें तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अच्छी लगती है कमेंट्स दें, मसला होता है कमेंट्स दें, तो इंशाल्लाह जितनी हेल्प कर सकता हूँ करूँगा। तो आप तमाम बच्चों को मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।